वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का आया है। उसका नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। एज द नेम सजेस्ट, ये बता रहा है कि गवर्नर और जो स्टेट है तमिलनाडु के उसके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है। तो हम इस केस के फैक्ट्स, इशू, जजमेंट हम सब चीज़ से डील करेंगे। बट सबसे पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी पड़ेगी, उस पर हम डील करते हैं। इसके फैक्ट्स में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो एक्ट है वो बनता कैसे। तो पहले कोई बिल होता है जो हमें पता ही है कि वो पार्लियामेंट से पास होता है, फिर राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट के एसेंट मिलने पे वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होती हैं उनमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि पहले उन स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होगा, फिर वो बिल गवर्नर की एसेंट के लिए जाएगा। जब गवर्नर एसेंट दे देंगे तो फिर वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पूरे स्टेट में लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा यही चीज़ से डील करता है एक्चुअली ये केस। तो हुआ क्या था, जनवरी 2020 में से लेके अप्रैल 2023 के बीच में जो तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने सीरीज ऑफ बिल पास किए थे। मतलब बहुत सारे बिल्स जो थे इस ड्यूरेशन में पास हुए। बट जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है जिनका नाम RN रवि है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब जो गवर्नर के पास पावर होती है बिल पे सिग्नेचर करने की, उन्होंने उनमें से कोई भी एक्शन नहीं लिया। सम इवन रिमेन्ड स्टक फॉर मोर देन 1 ईयर। कुछ जो लॉस थे वो तो इवन 1 ईयर तक के स्पैन के लिए स्टक रह गए थे। हैं जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है, मतलब CM के स्टैलिन जो हैं DMK गवर्नमेंट के, उनके पास लास्ट में कोई ऑप्शन ना बचते हुए ही रीच्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे। तो दीज आर द फैक्ट कि गवर्नर के पास बहुत सारे बिल गए पर उन्होंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्हें ऐसा लगा कि जो गवर्नर है वो अपनी पावर का आर्बिट्रेरी यूज़ कर रहे हैं, इतने टाइम तक डिले करके उस चीज़ को। बट नेक्स्ट चीज़ से डील करने से पहले आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 200 के बारे में। आर्टिकल 200 हमें बताता है कि गवर्नर के पास जब भी बिल आएगा तो उसके पास क्या क्या करने की पावर है। सबसे पहले उसके पास पावर है कि गवर्नर एसेंट दे सकता है बिल को। मतलब जो वो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसे एसेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि विदाउट असेंट देयर विथहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम एंड सेंड इट फॉर द रिकंसिडरेशन। मतलब गवर्नर के पास बिल आया, गवर्नर ने बोला कि ये बिल अभी रोकते हैं, मैं आपको कुछ चेंजेस करके बता रहा हूँ, आप एक बार इसको रिकंसिडर कीजिए बिल को और फिर मुझे वापस भेजिए। तो विथहोल्ड करने की पावर भी है उसके पास। थर्ड है रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट्स रिकंसिडरेशन। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि उनके पास जो बिल आया है उसमें प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन की ज़रूरत है तो वो विथहोल्ड करके रखेंगे और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन का वेट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं करने के पास। तो ये 3 चीज़ें हैं गवर्नर के करने के पास। तो जो गवर्नर हैं उन्होंने इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी अप्लाई नहीं किया। ही जस्ट सेट ऑन द बिल आइडली। नेक्स्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया, उस पर डील करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठी थी वो डिवीज़न बेंच थी। और डिवीज़न बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस R माधवन। ये दोनों जस्टिस ने इस पे जजमेंट डिलीवर किया है। नेक्स्ट जो है कि अब एक्चुअली में जजमेंट बोलता क्या है। जजमेंट बोलता है कि गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली डिले गिविंग एसेंट टू द बिल। मतलब जो गवर्नर है उसके पास ये पावर है ही नहीं कि वो इनडेफिनेट, मतलब बिना कोई पर्टिकुलर टाइम के उस बिल को अपने तक होल्ड करके रखे। उसे उन तीनों चीज़ों में जो हमने पहले पढ़ी आर्टिकल 200 में वो चीज़ें करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है कि गवर्नर के पास ना एब्सोल्यूट वीटो है ना पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हो गया? रिफ्यूजिंग टू असेंट द बिल विदाउट रीज़न, कि कोई भी रीज़न दिए बिना जो गवर्नर है उन्होंने उस बिल को असेंट देने से मना कर दिया है और कोई रीज़न नहीं दिया है। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब है जस्ट सिटिंग ऑन द बिल। मतलब उस बिल को ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, जस्ट सिटिंग ऑन द बिल। जो ये पॉकेट वीटो है उसे इस केस में
सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप अपनी पावर का आर्बिट्ररी यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यूज अलाउड टू चेक द गवर्नर्स डिस्क्रिशन, मतलब ये भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, कि वो चेक कर सके कि जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर लगा है इसमें वो सही है कि भी नहीं है। तो वो जो गवर्नर की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर नहीं है, वो उसी के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। अब नेक्स्ट चीज़ है टाइमलाइन, कि एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया है गवर्नर के लिए कि गवर्नर के पास एक फिक्स टाइम है उन जो आर्टिकल 200 में हमने तीनों चीज़ें पढ़ी वो करने का। तो सबसे पहले है डिसाइड ऑन असेंट या फिर रिजर्व द बिल, या तो आप उस बिल को असेंट दे दो या फिर वो रिजर्व कर दो बिल को प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, या जैसे भी फॉर ओनली 1 मंथ, आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन विद इन 3 मंथ, मतलब जब भी बिल आया गवर्नर के पास और उन्हें लगा कि नहीं अभी रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो बिल वापस जाता है, तो फिर उसके लिए 3 मंथ्स का टाइम अलॉट हुआ है। नेक्स्ट, इफ़ रीपास बाय द री असेंबली, हमने गवर्नर ने बिल वापस भेजा, असेंबली ने उसे चेक करके वापस भेज दिया गवर्नर को, तो उसके पास टाइम है असेंट देने का ओनली 1 मंथ। तो जो ये 3 टाइम फ्रेम है ना वो डिसाइड हो गए गवर्नर के कंटेक्स्ट में कि आपके पास तीनों चीज़ें करने के लिए आपके पास सिर्फ ये टाइम फ्रेम है। नेक्स्ट है एक जो प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में भी एक चीज़ बोली गई है, बोला है कि सुप्रीम कोर्ट सेट्स 3 मंथ डेडलाइन फॉर प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट के पास बिल गया था, जो गवर्नर ने रिजर्व करके रखा था एक बिल को कि प्रेसिडेंट के लिए रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा जाएगा, उसको असेंट देने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, जो भी बोला जाए, उसको उस बिल को डिसाइड करने के लिए भी सिर्फ 3 मंथ्स का पीरियड है। तो नॉट ओनली फॉर द गवर्नर बट इवन फॉर द प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फ्रेम डिसाइड कर दिया है। तो दैट इज़ वाई दिस जजमेंट इज ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो बिकॉज यहाँ पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में डिस्प्यूट है, तो जो गवर्नमेंट है उनका कहना है कि गवर्नर अपना एज अ मोनार्क रोल प्ले कर रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्ड यूज़ किया है कि गवर्नर इज़ नॉट अ मोनार्क in the judgment. That's why governor cannot use its power arbitrarily. वो अपने परव्यू या स्कोप से बाहर जाके उस पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। That's why this judgment is going to be and is a landmark judgment. So this is the end of the judgment. If you have any doubts, please put in the comment box and follow and like Law Prep. Thank you so much.